स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए 8 दक्षिण अमेरिकी देश साथ आए हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये एक बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है। इसमें जंगलों की कटाई, इलीगल माइनिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मिलकर कंट्रोल करने पर सहमति बनी है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी बेलेम डिक्लेरेशन पर बात होगी और ये जानने की भी कोशिश होगी कि अपना मकसद पाने में कितना कामयाब हो पाएगा। बेलेम डिक्लेरेशन पर साइन करने वालों में ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला शामिल हैं। बेलेम डिक्लेरेशन में 113 क्रॉस कटिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स पर साइन किए गए हैं। यह डिक्लेरेशन अमेज़न में बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करता है। यह डिक्लेरेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंडिजिनस नॉलेज को एक कंडीशन के रूप में रिकॉग्निशन देता है और डिसीजन मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेसेस में इंडिजिनस लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की बात करता है। बेलेम डिक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के क्रिएशन का भी प्रोविज़न करता है। माना जा रहा है कि ACTO न्यू अमेज़न कोऑपरेशन एजेंडा को लागू करने में सेंट्रल रोल प्ले करेगा। एक अहम सवाल यह है कि अमेज़न को बचाने के लिए बेलेम डिक्लेरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये डॉक्यूमेंट रीजनल अवेयरनेस और कोऑपरेशन की अर्जेंट नीड पर जोर देता है ताकि अमेज़न में सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को अवॉइड किया जा सके। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न टर्म को एक्सपर्ट्स उस पॉइंट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां कोई जंगल डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी सेल्फ रीजनरेशन की एबिलिटी को खो देता है। 8 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने अमेज़न अलायंस टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन को लॉन्च करने के लिए अपना कमिटमेंट जताया। यह अलायंस 2030 तक जीरो डिफॉरेस्टेशन जैसे नेशनल गोल्स पर बेस्ड है। अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन इन्हीं 8 अमेज़ोनियन कंट्रीज ने मिलकर किया था। यह ऑर्गेनाइजेशन लैटिन अमेरिका का एकमात्र सोशियो एनवायरनमेंटल ब्लॉक है। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया में है। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट्स का करीब 60% हिस्सा ब्राज़ील में आता है। यह साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यह 1.6 अरब एकड़ में फैला घना जंगल है, यानी अर्थ पर कुल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का करीब आधा हिस्सा इसी जंगल में मौजूद है। दुनिया में मौजूद लिक्विड फ्रेश वाटर का 20% इन जंगलों में है। अमेज़न बेसिन करीब 27 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है, जो कि साउथ अमेरिका का करीब 40% हिस्सा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर द लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये जंगल बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। कहा जाता है कि हेल्थ ऑफ द अमेज़न और हेल्थ ऑफ द प्लेनेट के बीच एक क्लियर लिंक है, यानी अमेज़न की हेल्थ खराब होने का मतलब हमारे प्लेनेट यानी अर्थ की हेल्थ खराब होना है। इसीलिए यहाँ के जंगलों की कटाई को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ के जंगलों की कटाई में कुछ कमी आई है। एक रिपोर्ट बताती है कि ब्राज़ील के अमेज़न इलाके में जंगलों को काटने की दर में इस साल जुलाई में 66% की कमी हुई है। बताया जा रहा है कि पेड़ों को काटने में आई ये कमी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा सरकार के एफर्ट्स का नतीजा है। आमतौर पर जुलाई का महीना रेन फॉरेस्ट्स के कम होने यानी उनकी कटाई शुरू होने का महीना होता है। अमेज़न में इस महीने सूखे मौसम की शुरुआत होती है। इस लिहाज से पिछले साल जुलाई के मुकाबले आई ये कमी और भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के एनवायरनमेंटलिस्ट कई साल से दुनिया के इस सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को बचाने की वकालत कर रहे हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा चाहते हैं कि 2030 तक जंगलों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन वो इसे लेकर कोई कंसेंसस बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। कोलंबिया ने प्रस्ताव दिया था कि अमेज़न में तेल निकालने के नए प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, लेकिन बेलेम डिक्लेरेशन के फाइनल ड्राफ्ट से इसे हटा दिया गया। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।